हमारे साथ जो ख़वातीन वर्कर इस वक्त मौजूद हैं, इनका मरी से ताल्लुक़ है। वर्दा ख़ान इनका नाम है, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपने 9 मई के हवाले से आपके ऊपर केस बना, आपने जेल में भी काटी, तो आपको दोबारा से डर नहीं लग रहा? दोबारा से आप एहतजाज का हिस्सा बनने जा रही हैं अगर आप फिर गिरफ़्तार होती हैं? इस गर्मी में हीट वेव की एडवाइजरी भी है, शदीद गर्मी है, तो किस तरह से फ़ेस करेंगी आप और कोर्ट कचहरी के चक्कर किस तरह से काटेंगी? जी, थैंक यू सो मच। देखिए, पहले भी मुझे 9 मई को ही गिरफ़्तार किया गया था मरी से। मुझे पहले थाना कुलडना में रखा गया, उसके बाद मुझे सीधा हड़ियाला ले आए थे। तो मैं पहले भी फेस कर चुकी हूँ, मुझे कोई इस गर्मी या सर्दी का कोई मसला नहीं है। मैं रोज़ाना मरी से आती हूँ, जब भी केस होता है मैं मरी से ही आती हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है। मेरे फादर, मेरी मदर 73 साल के मेरे फादर हैं, ही इज़ गॉट अ कैंसर, और उनको भी जेल हुई। मेरी बहन की बेटी जो 1 साल की है बेचारी, उस तक चल, मैं तो दहशतगर्द हूँ, मेरी बहन की बेटी भी दहशतगर्द थी। मुझे जेल में नहीं रखा गया 9 मई को, 30 दिन इन्हें मुझे रखा। इन लोगों ने जो जुल्म सितम करने का लिख के तो हम छोड़ देंगे। मैं कहा ना, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकती। इनने मेरे पानी नहीं दिया 3 दिन। मुझे बंद डेड सेल में बंद कर, कसूरी कहा जाता था, उसे बंद कर देते थे। मैं आपको भी बताते भी, मुझे बहुत अभी वो याद करती हूँ तो मैं रोती हूँ हमेशा कि मुझे बंद कर देते। छिपकलियाँ वाला कमरा होता था, चूहे यूँ गुजरे होते थे, डर होता था, लेकिन कहती थी कोई बात नहीं, अम्मी है, अम्मी देख रही हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन आज भी मैं याद करती हूँ, कहती हूँ यार क्या मेरा खान देखो अंदर ही बैठा है ना, आज वो बेचारे का पंखा तक बंद कर देते हैं, बैठा है ना वो भी, तो देख लें। कोई नहीं, हौसला हमारा नहीं टूटता, जब तक खान बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह हम आते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। लगता है जिस तरह से आप बात कर रही हैं, आपको जहाँ पर रखा गया वहाँ पे छिपकलियाँ भी थी, चूहे भी थे, पानी नहीं दिया जाता था। अच्छा, क्या समझती हैं कि जो अब खान साहब वहाँ पर कैद हैं, आपके बाकी वर्कर्स कैद हैं, तो ये सब कुछ, अब इतनी शदीद गर्मी भी है, तो आप क्या इमेजिन कर सकती हैं कि जो बाकी वर्कर्स हैं, आपके बाकी जो आपके लीडरान जो हैं वो असीर हैं इस वक्त, क्या उनके साथ भी ऐसे ही सलूक किया जाता होगा? क्योंकि आप तो 1 माह रही हैं और आपने ये सब कुछ झेला, और वो उनको तो काफ़ी टाइम हो गया। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही सलूक किया जाता है। यहाँ पर किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। खान के साथ ऐसा किया जाता है तो हम तो कुछ भी नहीं है, वी आर वर्कर्स, हम कुछ भी नहीं है। सबके साथ ऐसा किया जाता है। हमारा दहशतगर्दी का पर्चा 18 जनवरी को मुझ पर हुआ था, और सिर्फ एक बात पर यह हुआ था कि मेरी गाड़ी के पीछे इमरान खान की तस्वीर थी, जिस पर उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि क्यों लगाई है। मेरे बाप 73 साल का है, उसको घसीट के मारा गया था, उसकी सोटी तोड़ दी गई, उसको यहाँ लोहे का मुक्का मारा गया, मेरे बहन का बुरखा फाड़ दिया गया था। मैं तो फिर भी आज चाह रही हूँ। आज मेरे फादर को कैंसर, वो हॉस्पिटल बैठे, उनकी रेडिएशन हो रही है। उन्होंने कहा बेटा आपने नहीं, मेरे साथ ना जाओ, खान के ले जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, खान को आपकी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं रहूँगी, इंशाल्लाह जब तक ये जितना जुल्म करना है करते हैं। अभी मुझे गिरफ्तार करना, कल मुझे नहीं डर है कोई। जेल देख लिया, जेल का मैं ससुराल ही कहती हूँ, कोई बात नहीं, देखती रहूँगी। एहतजाज के लिए इंशाल्लाह खान जब भी आवाज़ आएगा, वर्दा खान खड़ी होगी। अच्छा, ये बताएं आपके साथ आपको कहाँ पर कैद रखा गया? और अडयाला जेल में आपने अभी जिक्र किया, वहाँ की जो पुलिस थी उनका रवैया आपके साथ कैसा था? वहाँ पे जो ख़वातीन अलकार थी उनका रवैया आपके साथ कैसा था? बाकी जो वहाँ पर कैद थी ख़वातीन या जितने बाकी कैदी थे, कैसा रवैया था जब उनको पता चलता था कि ये 9 मई के सिलसिले में गिरफ़्तार होकर यहाँ पे आई हैं? देखिए, कैदी मुझे बहुत प्यार करते थे, वो तो बल्कि मुझे देख के बड़ा वो होते थे कि यार बेचारी किस तरह अंदर आ गया। वो तो जाके शीरी मज़ारी, आपको पता है शीरी मज़ारी, फलक नाज हमारी सेंटर, वो सब मेरे साथ थी, वो हवालात में थी। उनको जाके बुला के लाती थी, यार ये आपकी मलिका बुखारी। वो मुझे पानी की बोतल देने आई थी कसूरी में, और मैं यूँ कर रही थी, अल्लाह का वास्ता पानी फेंक जाओ, मुझे पानी फेंक जाओ, मैं मर जाऊँगी, पानी फेंक जाओ, एक बार दे जाओ, मेरी किडनी का प्रॉब्लम होगी। मैंने फारूक खास, मेरी किडनी तक वेस्ट हुई है, क्योंकि फिर वो हो गया था ना, मेरा बहुत मसला खुल गया था। वो बल्कि रिक्वेस्ट करती थी इसको निकाल दो, बेचारे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बस। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया आपको पानी की बोतल आपको दी थी, किसने दी थी ये दोबारा से बताइए? मलिका बुखारी ने आके मुझे पानी की बोतल दी थी, और शीरी मज़ारी ने कहा था अगर ये बच्ची कसूरी से ना निकालेगी तो मैं पूरी जेल को हिला दूँगी। और वही मेरी, यकीन करें कि मदर तो ज़ाहिर सी बात वो नहीं होती, लेकिन वो मेरी माँ थी, कहती रोना नहीं है, मैं तेरी तुम्हारी मदर हूँ। वो इतना मुझे करती थी, वो कहती थी हम सब तुम्हारी बहनें हैं, रोना नहीं है, माँ को नहीं याद कर रहा, माँ और परेशान होगी। अच्छा वर्दा, आपकी कई वर्कर्स जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई को छोड़ भी दिया। श्री बुखारी ने भी सियासत जो है वो पीटीआई के साथ साथ जो है वो खैराबाद कह दिया, तो कैसा लगता है कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी? क्या समझती हैं आपकी ख़वातीन जिन्होंने छोड़ा कितनी मजबूर होंगी? देखिए, छोड़ा किसी ने नहीं है, छोड़ा किसी ने भी नहीं है, सब वापस आएंगे इंशाल्लाह। खान जब कहेगा सब वापस आएंगी, और वो अभी भी खान के साथ और हमेशा रहेंगी। बस मसाइल इस तरह थे कि आपको पता है, हर रोज़ उठा लेना बड़ा मुश्किल सिस्टम होता है। मुझे ये याद है कि रात को वो ले जाते थे इनको,
सॉरी सुबह में ले जाते थे, रात के 2 बजे कहते थे गेट खोलो, आ गया शीर मज़ारी लोग। हमारे साथ ऐसा किया जाता। मुझे तो जज के आगे पेश भी नहीं किया जाता था, मुझे छुपा दिया जाता था कि लड़की है ही नहीं अंदर। हमारी वो क्लिक किया जाता था तस्वीरें, अंदर तस्वीरें ली जाती थी बॉडी की। तो शीरी मज़ारी ने बोला था इस बच्ची की नहीं लेनी, शी इज़ अनमैरिड और इसकी नहीं लेनी है। तो बस जुल्म सितम इंशाल्लाह वो ज़रूर वापस आएंगी। शी इज़ वेरी बेस्ट एंड इंशाल्लाह सब वापस आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब अगर खान साहब जो है वो कॉल देते हैं तो आप मरी में क्या देख रही हैं? ख़वातीन वर्कर जो हैं और आपकी जो ख़वातीन विंग्स हैं या आम वर्कर जो है वो आपको कितना सपोर्ट करता नज़र आएगा? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। हमारे अभी भी वर्कर्स पहुँचे हैं और हमारे मरी से भी पहुँचे हैं। सरदार मंसूर साहब, हारून महफूज साहब, हमारे साकत का नाम हमेशा याद रहता है मैंने, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत काम कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह सारे पहुँचे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम जब भी हमें कॉल होगी तो हम इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल आपने सुना ये पीटीआई की जो वर्कर हैं इनकी आंखें जो हैं वो भी नम हो गई अपने जेल के दिनों को याद करते हुए, लेकिन उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि शीरी मज़ारी ने उनके साथ जिस तरह से मोहब्बत भरा रवैया रखा, मल्लिका बुखारी ने उनके साथ मोहब्बत भरा रवैया रखा, वो भी उनको याद है। और आगे अगर अब एहतजाज की कॉल दी जाती है और इनको मज़ीद कैदोबंद की सोबतें जो हैं वो बर्दाश्त करना पड़ती हैं तो ये उससे हरगिज़ भी नहीं कतराएँ।